देश का लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। एक तरफ इसी देश की बेटियां ओलंपिक में परचम लहरा रही हैं, पूरा देश बेटियों से मेडल की उम्मीद लगाकर बैठा है और ये उम्मीद पूरी भी हो रही है, ये आस पूरी भी हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ का नजारा कुछ और है। दूसरी तरफ वो बेटियां भी हैं जो हैवानियत का शिकार हो रही हैं, लेकिन उन्हें न्याय के नाम पर सियासी स्कोर बनाने की होड़ लग जाती है। परिवार इंसाफ का इंतजार करता है, लेकिन नेताओं का सियासी लाइट और कैमरा वाला एक्शन शुरू हो जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में एक शर्मनाक घटना हुई। मात्र 9 साल की एक बच्ची की हत्या कर दी गई और आरोप है कि हत्या से पहले इस बच्ची के साथ दुष्कर्म यानी हैवानियत भी हुई है। पूरा देश इस बच्ची के लिए इंसाफ की आवाज उठा रहा है और हम भी चाहते हैं कि मुद्दा एक मुहिम बने और पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ और न्याय मिले। लेकिन इसी बीच सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि रेप जैसे मामले पर विपक्ष सिलेक्टिव सियासत क्यों कर रहा है। जब पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान में ऐसे मामले होते हैं तब राहुल गांधी वहां क्यों नहीं जाते। आपको याद होगा पिछले साल उत्तर प्रदेश में हाथरस में भी एक बेटी के साथ हैवानियत हुई थी। तब कांग्रेस, सपा, बसपा, लेफ्ट और टीएमसी तक उसके कई नेता वहां योगी सरकार को घेरने पहुंच गए थे। लेकिन जब पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में या किसी दूसरे गैर बीजेपी शासित राज्य में ऐसी घटना होती है तो विपक्ष चुपचाप बैठा रहता है। ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा, रेप पर बंद करो राजनीति। मुझे ध्यान में आता है बंगाल में जो घटनाक्रम हुआ उस पर तो किसी ने चूं तक नहीं करी। रेप तो रेप है, चाहे दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ हो, चाहे बंगाल के गांव में किसी के साथ हो। इसलिए दुष्कर्म के ऊपर सिलेक्टिव अप्रोच रखना शर्मिंदगी की निशानी है। आज चार पार में उन्हीं नेताओं को शर्मिंदा करेंगे जो रेप पर सिलेक्टिव राजनीति करते हैं। कानून व्यवस्था में दुरुस्ती लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि इस बारे में ठोस कदम उठाए जाएं। जी, मैं उनके साथ खड़ा हूं। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक राहुल गांधी उनके साथ खड़ा है। रेप रेप होता है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो। देश की संसद से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली कैंट के नांगल गांव में मात्र 9 साल की दलित बच्ची की हत्या हो जाती है। आरोप है कि हत्या से पहले बच्ची का रेप हुआ, लेकिन इस घटना पर अब चौतरफा सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। परिवार से मिलने पहुंचे अरविंद केजरीवाल का यहां पर कुछ लोगों ने विरोध भी किया। हालांकि बाद में केजरीवाल वहां मौजूद मंच पर पहुंचे, लेकिन यहां वो मंच से गिर गए। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें संभाला। इसके बाद अरविंद केजरीवाल गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसमें हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे और इस केस में दिल्ली सरकार सबसे बड़े से बड़ा वकील कोर्ट में लगाएगी ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। दूसरा, अपने दिल्ली में कानून व्यवस्था को ठीक करने की बहुत जरूरत है। कानून व्यवस्था में दुरुस्ती लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि इस बारे में ठोस कदम उठाए जाएं और हम अपनी तरफ से उसमें पूरा सहयोग करेंगे। रविवार को बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इलाके के शमशान घाट के एक पुजारी ने लड़की का शोषण करने के बाद उसकी हत्या की और फिर शव का अंतिम संस्कार करवा दिया। पुलिस ने आरोपी पुजारी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस घटना पर सियासत भी
शुरू हो गई है। दलित बच्ची के साथ जो घटना घटी है वो निंदनीय है, लेकिन सरकार निरंतर, जो भारत सरकार है वो इसमें सजग है और जो भी दोषी होंगे निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। आपके टीएमसी के लोगों को अरविंद केजरीवाल जी को नहीं घेरना चाहिए इस विषय पे, वहां तो वो चुप हैं। कुछ लोगों की आदत बन गई है कि वो केवल उसका राजनीतिकरण करने का प्रयास करते हैं। हमारा काम ये होना चाहिए कि अगर कांग्रेस शासित राज्यों में भी इस तरह की घटनाएं एक के बाद दूसरी होती रहीं तो क्या वहाँ पर कांग्रेस के नेता गए, चाहे पंजाब हो, राजस्थान हो, बाकी कांग्रेस शासित राज्य, वहाँ की घटनाओं पर मूक दर्शक बन के बैठे रहे। रेप और बलात्कार में यदि राजनीति करने की कोशिश की जाए तो मैं कहूंगा ये राजनीति का सबसे न्यून स्तर होता है, सबसे निम्न या सबसे निचला स्तर होता है। मगर एक सिलेक्टिविज्म के साथ, एक चयनात्मक रूप से किसी राज्य के रेप के विषय में चिंता प्रकट करना और किसी राज्य के रेप के विषय में चिंता प्रकट न करना, यह देखते हुए कि किस राज्य में किसकी सरकार है, यह भी अपने आप में एक जघन्य अपराध है। दलित की बेटी हिंदुस्तान की बेटी है, उसको न्याय मिलना चाहिए, किंतु दलित की बेटी राजस्थान की, क्या वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? दलित की बेटी छत्तीसगढ़ की, क्या वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? पंजाब की होशियारपुर की टांडा गांव की दलित की बेटी जिसके साथ जघन्य अपराध होता है, क्या वो दलित की बेटी हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? पिछले साल यूपी के हाथरस में भी दलित बेटी के साथ हैवानियत पर जमकर सियासत हुई थी। कांग्रेस, सपा, बसपा के साथ साथ लेफ्ट और टीएमसी के नेता भी योगी सरकार को घेरने के लिए हाथरस पहुंच गए थे। ऐसे में बीजेपी सवाल उठा रही है, ऐसे मामलों में विपक्षी पार्टियों का सिलेक्टिव रवैया क्यों है? तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। रेप पर बंद करो राजनीति। जब मैं ये रिपोर्ट देख रहा था मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि कई जगह उस बच्ची को दलित बच्ची कह के पुकारा जा रहा है, लेकिन हमारे देश के नेता शायद ये भूल जाते हैं कि बच्ची बच्ची होती है, चाहे हिंदू की हो, मुसलमान की हो, किसी की हो, वो बच्ची बच्ची होती है। उसको धर्म के साथ जोड़ना, जाति के साथ जोड़ना बड़ा निंदनीय है। अफसोस आपको भी हो रहा होगा, तो अपने अफसोस को सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर लिखे, मैं इंतजार कर रहा हूं। लेकिन अब विश्लेषण का वक्त है। रेप पर घिनौनी सियासत का विश्लेषण सुनिए। लाइट कैमरा नहीं, पीड़ित को इंसाफ वाला एक्शन चाहिए इस देश के अंदर, लेकिन हमारे देश के अंदर नेता लाइट कैमरा वाला एक्शन में ज्यादा बिलीव करते हैं कि हमारी फुटेज बने, हम इससे अपने वोट बैंक को चमकाएं। ये शर्मनाक है। रेप पर राज्य देखकर सियासी आक्रोश का खेल जो है वो बहुत गलत है और वो बिल्कुल जायज नहीं है। रेप है। अगर पश्चिम बंगाल में इस तरह की घटना हो रही है तो आक्रोश तो उसका भी निकलना चाहिए। अगर राजस्थान में ऐसा हो रहा है तो आक्रोश उसका भी आना चाहिए। अगर यूपी में हो रहा है तो आक्रोश उसका भी होना चाहिए। लेकिन ये सिलेक्टिव आक्रोश क्यों? सियासी स्कोर की बजाय परिवार को न्याय मिले, उस पर जोर होना चाहिए। क्या रेप पर हमारे देश में सिलेक्टिव सियासत चल रही है? इस पॉइंट के साथ मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं, इस डिस्कशन को ओपन करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आज सब लोग संवेदनशील होंगे और इस विषय पर अपनी बेबाकी के साथ तो राय रखेंगे, लेकिन संवेदनशीलता को ध्यान रखते हुए, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज मेरे साथ इस चर्चा में आतिशी जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की नेता है, विधायक भी हैं। मेरे साथ इस चर्चा में शिवराष्ट्र हैं, जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक, लेखक भी हैं। मेरे साथ इस चर्चा में नुपुर शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी की नेता, प्रवक्ता। मेरे साथ अलका लांबा जी हैं, जो कि विधायक रही हैं, कांग्रेस पार्टी की नेता है, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ आशा देवी जुड़ेंगी, जो कि निर्भया की माता जी हैं, वो भी इस चर्चा में अब से कुछ मिनटों बाद जुड़ेगी। तो मैं सबसे पहले शिवराष्ट्र आप ही से शुरू करना चाहता हूं। रेप जैसे घिनौने विषय पर अगर हम पॉलिटिकल स्कोर सेटल करेंगे तो क्या आपको लगता है इससे पीड़ित को इंसाफ जल्दी मिल जाता है? आमिर जी, मैं इसका उत्तर आपको थोड़ा अग्रेसिव होकर के दूंगी, और इसलिए दूंगी क्योंकि ये जो प्रश्न आपने पूछा ये सोल्यूशन सेंट्रिक प्रश्न है। मैं इसको राजनीतिक जवाब इसका देती हूँ। जो लोग ये सोच रहे हैं कि रेप पर राजनीति करके वो अपनी राजनीति चमका लेंगे, वो न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। आप देखिए, आप सिलसिलेवार तरीके से देखिए। मैं इंसिडेंट बाय इंसिडेंट याद नहीं करवाना चाहती क्योंकि बहुत विभत्स घटनाएं हुई हैं। आप चाहे वो भरूच का ले लीजिए एग्जाम्पल, या जलंधर का ले लीजिए, आप छत्तीसगढ़ का ले लीजिए या राजस्थान का ले लीजिए, किसी स्टेट विशेष में जहां पर भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की हो, उसकी बात मैं नहीं कर रही।
इन जगहों पर केसेस, स्पेसिफिक केसेस में जनता ने अपने हाथ में इशू ले लिया है, जो भी रेपिस्ट होता है उसका, और दे हैव बीन बीटन टू डेथ। ऐसे कितने ही आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो ये सवाल आज व्यवस्था के सामने खड़ा है, और व्यवस्था का हिस्सा सभी होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी होते हैं, जो विपक्ष में हैं वो भी होते हैं। रेप के ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति इस नैरेटिव को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करता है तो मेरे ख्याल से देश की जनता अब उसको माफ नहीं करेगी, और वो राजनीति नहीं चमका सकता। आज मुझे छोटा सा एग्जाम्पल, इतने सारे लोगों ने लिखा, ट्विटर पर लिखा, कई सारे नेता मिलने गए, लेकिन मुझे एक इमेज जो मेरे दिमाग में वो चिपक के रह गई है, वो है एसयूवी में राहुल गांधी का बैठे होना, और एसयूवी के अंदर रेप सर्वाइवर के जो फैमिली है उसको बिठा करके पूरे जनता के सामने उसकी आइडेंटिटी उजागर करके बिठाना। ये इससे घृणित राजनीति इस देश ने नहीं देखी। यही राहुल गांधी थे जिनको कहा जाता था कि निर्भया कांड में काफी मदद की उन्होंने आशा देवी जी की। आज वो संवेदनशीलता कहां चली गई? तो ये जो एक रुख ले लिया है ना अमित जी ने, जो पॉलिटिक्स ने जो रुख ले लिया है, जहां पर हर एक घटना वोट बैंक का पर्याय बन जाती है, हर एक घटना कहीं ना कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को तुष्ट करने की बात बन जाती है। नेता ये भूल गए हैं कि उनकी सीमाएं क्या हैं। लॉ ऑफ द लैंड तक को वो धता बता रहे हैं, अपने ही द्वारा बनाए। लेकिन आज जब हम जिस इस विषय की बात कर रहे हैं, टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की लड़कियां, भारत की बच्चियां जबरदस्त प्रदर्शन कर रही हैं। आज जब हम इन तमाम चीजों की बात कर रहे हैं तो फासला वो भी है। वहां पर हम नहीं कहते कि कोई दलित बेटी गई है, कोई हिंदू बेटी गई है या कोई मुस्लिम बेटी गई है, वहां हम कहते हैं भारत की बेटी गई है। तो अलका लांबा जी, राहुल जी ने यह क्यों कहा कि दलित की बेटी भी देश की बेटी है? सब बेटियां देश की बेटी है। आप देश की बेटी नहीं है, या नुपुर शर्मा देश की बेटी नहीं है, या आतिशी जी देश की बेटी नहीं है। दलित पर इतना स्ट्रेस क्यों? क्या आपको लगता नहीं है कि रेप जैसी घिनौनी वारदात में भी जातिवादी राजनीति और चेहरा उजागर कर देना, क्या आपको लगता नहीं है ये एक निंदनीय काम है? अमित जी, आपने ठीक कहा। एक तरफ भारत की बेटियां विदेश की धरती ओलंपिक में और टोक्यो में देश का नाम रोशन कर रही हैं, वहीं इसी भाजपा की सरकार की नाक के नीचे नाबालिग बेटियों को लगातार नोचा जा रहा है। भाजपा को शर्मिंदा होना चाहिए। दिल्ली की कानून व्यवस्था गृह मंत्री अमित शाह जी के अधीन है। क्या अमित शाह जी 1 तारीख को बलात्कार होता है, बेटी की हत्या कर दी जाती है, जला दिया जाता है, पहुंचे वहां? नहीं पहुंचे। वहां की महिला सांसद मीनाक्षी लेखी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, पहुंची क्या? नहीं पहुंची। 78 महिला सांसदों में 11 महिला मंत्री हैं, पहुंची क्या? नहीं पहुंची। स्मृति ईरानी नहीं पहुंची। शर्मिंदगी हो गई कि राहुल गांधी पहुंच कैसे गए। उसके बाद झड़ी लग जाती है, अरविंद केजरीवाल भाजपा पहुंचाते हैं। बिल्कुल राजनीति जो है, मुद्दा चुनावी मुद्दा तो, वोट का मुद्दा तो कतई नहीं होना चाहिए। मैं आपसे सहमत हूं। मैं सिर्फ आपको ये वीडियो थोड़ी हिम्मत करके चला दीजिएगा। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2014 का है। बकायदा वोट मांग रहे हैं, याद दिला रहे हैं बेटियों का बलात्कार हुआ है, अब की बार मोदी सरकार बेटी बचाओ, और वोट मांग रहे हैं। ये क्या किसी स्पेसिफिक केस पे नरेंद्र मोदी ने क्या? मैं आपसे एक सेकेंड, स्पेसिफिक निर्भया के केस पे बकायदा वोट मांगा था। 7 साल से इनकी सरकार है। पूछना चाहते हैं कितनी नाबालिग बेटियों के बलात्कारियों को फांसी के तख्ते पर पहुंचाया आपने। और एक बात आपको कह दूं, जो राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं ना, उनसे ज्यादा कायर कोई है ही नहीं, क्योंकि हिम्मत नहीं है ना कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री से सवाल करें। इसलिए राहुल गांधी का नाम इनके मुंह से निकला। प्रधानमंत्री की महिलाएं हैं, मैं महिला हूं, ये मेरी निशानी है चूड़ियां, ये ताकत है, ये मेरी ताकत है। इन महिलाओं ने, स्मृति ईरानी हो, मीनाक्षी लेखी हो, या आपके चैनल पे जो भाजपा की प्रवक्ताएं बैठी हैं, उतार दी है। पहन लीजिए, ताकत मिलेगी, हिम्मत मिलेगी, पहन लीजिए। मुझे लगता है कि निशानी है। मोदी लेकिन दलित की बेटी भारत की बेटी, दलित की बेटी भारत की बेटी कहकर इससे क्या इंसाफ जल्दी मिल जाएगा? मैं जानना चाह रहा हूँ, जिस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ उसकी जाति बताकर क्या हासिल होगा? उस जाति बताने से कितना बड़ा इंसाफ मिल जाएगा? अलका जी ये बताइए, उनके माता पिता का चेहरा उजागर करने से इंसाफ जल्दी मिल जाएगा क्या? उन्होंने ट्विटर पे फोटो डाल दी और एनसीपीसीआर ने इसको संज्ञान लेते हुए ट्विटर इंडिया को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है कि ये उल्लंघन है पॉस्को नियमों का। राहुल गांधी कितने बड़े नेता है, हो सकता है आने वाले दिनों में देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस तरह से परिवार का नाम सामने उजागर कर देना, उनका चेहरा उजागर कर देना जायज था?
आप मुझे बताइए अमीश जी, क्या वो ट्वीट मैं करना आपको जायज फिर कह था रही हूं, जिसमें परिवार एक का सेकंड। नाम उजागर कर दिया गया? अमीश जी सुन लीजिएगा, बीच में मत टोकिएगा। ये जी। तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री जी की भी तस्वीरें हैं। ये कौन है महिला, सब देश जानता है। अगर ठीक है? अपनी स्वेच्छा से कोई सामने आ रहा है तो बात अलग है, लेकिन ओहो, राहुल जी ने ओहो, आइडेंटिटी को पहले अच्छा। रिवील करा। पॉइंट ये है मैडम। झूठ, आप झूठ बोल रहे हैं अमीश जी। मैं आपसे कहूंगी लाइव चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। 1 तारीख को बलात्कार हुआ, 1 तारीख से परिवार सड़क पे है, 1 तारीख से लगातार टीवी, मीडिया, अखबार, वहां के लोग, स्थानीय वहां के समाज के लोग किस अखबार ने उनके माता पिता की फोटो छापी बताइए? किस मीडिया ने उनके माता पिता की फोटो दिखाई बताइए? कह रही हूँ पॉस्को के कानून क्या कहते हैं? पॉस्को एक्ट क्या कहता है? आप अलका जी, आपने मेरे पे तो इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए पॉस्को एक्ट क्या कहता है? पॉस्को एक्ट क्या कहता है? पॉस्को एक्ट के तहत क्या फोटो दिखाना जायज है? आप मुझे बताइए। मुझे मत बताइए एक्ट क्या कहता है। क्या कहता है? आपको पता होना चाहिए एक्ट क्या कहता है मैडम। क्या कहता है? ये मेरा काम नहीं है पता होना। आपने भाजपा की प्रवक्ता को नहीं टोका, मुझे बार बार क्यों टोक रहे हैं? भाजपा की प्रवक्ता तो अभी तक बोली नहीं है, नुपुर शर्मा तो बोली नहीं है अभी तक। नहीं, वो दोनों ही भाजपा की। आप नहीं, देखिए ये अब देखिए सुब्रास्ट्रा को भी अब आप। अमित जी आज मुझे दुख से कहना पड़ रहा है, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। आप बार बार मुझे टोक रहे हैं। मैं टोक नहीं ना, पिछले 4 मिनट से आप बोल रही हैं। बलात्कारियों पर नहीं उठ रहा, राहुल गांधी पर उठ रहा है। ये दिखाता है कि उन्नाव की तरह, हाथरस की तरह दोबारा से बलात्कारियों को बचाया जा रहा है राहुल गांधी पर हमले की आड़ में। किसी ने नाम नहीं लिया है। जी, आप नूपुर जी को समय दीजिए, उससे पहले मैं 10 सेकंड जरूर समय लेना चाहूंगी। सुब्रास्ट्रा का आपको वक्त दूंगा, लेकिन 20 सेकंड में अलका जी अपनी बात को रख ले, फिर आप अपनी बात को रखिएगा। क्या राजस्थान में जाने के लिए हम रोक रहे हैं किसी को? छत्तीसगढ़ में अगर बलात्कार हो रहा है तो क्या हम भाजपा नेताओं को रोक रहे हैं? नहीं रोक रहे हैं, लेकिन ये हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। शक्ति जी सुब्रास्ट्रा का जवाब। सुब्रास्ट्रा अमीश जी, आपने मुझे बहुत काटा है, मेरी बात को पूरे होने दीजिए। आपने अपनी बात को रखा मैडम, आप आगे भी अपनी बात को रखेंगे। पिछले 5 मिनट से आप ही बोल रही हैं। और मैं बता दूं, अलका लांबा झूठ बोल रही हैं। अलका लांबा को मुझसे अधिक समय दिया गया बोलने के लिए। अब वो बोल नहीं पा रही है, इसका ठेका लेकर के मैंने नहीं रखा है। और अलका लांबा सुन लो, कान खोलकर सुन लो। नेता हो, सुनने की आदत रखो। तुम एक नेता हो तो मेरे यहाँ वोट मांगने आती हो, इसीलिए किसी महिला की आवाज सुनने का दम रखो। जैसे बहुत ही संजीदा विषय पर तुमने कहा कि राहुल गांधी पर सवाल नहीं उठाया जाए। वो तुम नहीं उठाओगी क्योंकि तुम्हें पार्टी में पद चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं हूँ, मैं भाजपा में भी नहीं हूँ। तुमने इतना कभी नहीं किया होता अलका लांबा, थोड़ी हिम्मत दिखाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली के देश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का नाम लेने की हिम्मत करिए। आप में एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन। मुझे एक सेकंड मैं देखिए मेरे को 2 वक्ता और उनके पास भी मुझे जाना है। मेरा निवेदन है एक एक करके बोले। सुब्रास्ट्रा, मैं जान रहा हूं आप पर अटैक किया गया है, पर्सनल अटैक किया गया है। आप अपनी बात, आप अपनी टर्न पे रिप्लाई करिएगा। मेरा निवेदन स्वीकार करिए। अलका लांबा, आप अपनी बात को 35 सेकंड 40 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिए, फिर सुब्रास्ट्रा जी आप बोलिएगा। आई विल गिव यू अ चांस। नुपुर शर्मा एंड आतिशी जी विल वेट, बट यू मेक योर पॉइंट अलका जी। अमित जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री जो है अमित शाह जी है, दिल्ली की पुलिस कानून व्यवस्था उनके हाथ में, दिल्ली के मुख्यमंत्री निहत्थे, कायर, निकम्मे, नकारा अरविंद केजरीवाल। सवाल किससे? अरविंद केजरीवाल से नहीं, गृह मंत्री से नहीं, प्रधानमंत्री से नहीं, राहुल गांधी से पूछे जा रहे हैं। यहीं से आपकी कायरता, आप लोग पैनल में जो बैठे उनकी मंशा साफ दिखती है। हिम्मत नहीं है, इसीलिए हिम्मत दे रही हूँ, ये चूड़ियां दे रही हूँ। हिम्मत करिए। ठीक है, सुब्रास्ट्रा जवाब देगी। सुब्रास्ट्रा, आप कायर हैं, कार्रवाई करके नुपुर शर्मा जी भी कायर है, आतिशी जी भी कायर है। ओके, ठीक है। काम कर रहे हैं। अलका जी, आपने अपनी बात को रखा। अलका जी, आपने अपनी बात को रखा और तकरीबन 6 मिनट आप बोली। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप इसको कहीं भी इसका लेखा जोखा देख सकती है। विषय ये नहीं है कौन कितने मिनट बोले, आज का मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है। सुब्रास्ट्रा, यू मेक योर पॉइंट। जी, मैं अलका लांबा जी को कहना चाहती हूं कि चूड़ियां वो अपने हाथ में सजा करके रखें, क्योंकि यही चूड़ी पहने हुए हाथों ने, वही मां जगदंबा ने चूड़ियां पहन करके महिषासुर का मर्दन भी किया है। इसीलिए आज के बाद अगर महिलाओं की जेवर को लेकर के इन लोगों ने राजनीति की, ये हाथ अगर चूड़ियां पहन सकता है तो इसी चूड़ी, यही चूड़ी भरे हाथों से मैं झापड़ भी लगा सकती हूँ। कोई मेरे ऊपर, मेरी अस्मिता के ऊपर सवाल उठाएगा। और सुनो अलका लांबा, सुनने की हिम्मत रखो, क्योंकि मर्यादित बोले, किसी को इस तरह की बात मैं सार्वजनिक जीवन में राजनेता के रूप में नहीं उभरी हूं। रुकिए अमित जी, मुझे पर्सनल अटैक किया गया है।
राहुल गांधी से क्या मैंने कोई पर्सनल सवाल पूछा? मैंने ये पूछा कि क्या लॉ ऑफ द लैंड अलाउ करता है कि सर्वाइवर के माता पिता का बिना उनसे परमिशन लिए उनकी फोटो शेयर की गई, क्या अलाउ करता है? ये एक तथ्यात्मक सवाल है अलका लांबा, लेकिन तुमने इसको राजनीतिक बनाया। ठीक है। और मैं दोबारा कहना चाहती हूं, अभी आशा देवी जी भी जुड़ेंगी। आशा देवी जी से सबसे पहला संपर्क मीडिया ने किया था और मीडिया के सामने आशा देवी जी कंफर्टेबल थी, तब जाकर के लेट सुषमा स्वराज जी, दिवंगत सुषमा स्वराज जी उनसे मिली थी। तो आप लोग अपना फैक्ट चेक करके रखा कीजिए। मैं बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी अलका लांबा। ठीक है सुब्राष्टा, आपने अपनी बात को रखा, आपने अपने विषय को रखा, लेकिन मुझे लगता है कि झापड़ वाली बात नहीं कहनी चाहिए थी। राजनीति करूंगी, ठीक है, लेकिन अलका लांबा मैं आपको, ठीक है, एक सेकंड मैडम, गरिमा, अपने पद की गरिमा बचा करके रखा कीजिए। अलका लांबा को लेके आइए स्क्रीन पे, अलका जी को लेके आइए। देखिए, मुझे लगता है मर्यादित भाषा दोनों तरफ से होनी चाहिए, ये मेरा निवेदन हमेशा रहता है। इस महिला का वीडियो दिखाऊं? ये महिला कहने लायक नहीं है। इतनी गंदी भाषा, भद्र भाषा, गाली गलौज की भाषा, ये महिला लायक ही नहीं है कहने की। इनका वीडियो दिखाऊं? वीडियो दिखाऊं तो मैं क्या करूंगी? वीडियो दिखाऊं? शर्म आनी चाहिए। कितनी गंदी गाली दे रही थी। ऑनलाइन थी आप, ऑनलाइन थी आप। इतनी भद्दी गाली महिलाओं से उम्मीद नहीं की जाती है। और मैं वही हूं, आज आप ये कर रहे हैं। लीजिए चूड़ियां, मेरे साथ सरस्वती के रूप में डील करना चाहो तो मैं बनिए। करूंगी। इतनी गंदी गाली मत दीजिए, इतनी गंदी गालियां मत दीजिए। तो महिला को शोभा नहीं देती आप जैसी महिला ऑनलाइन वीडियो ला रही है। अमित जी दिखाइएगा, इस महिला को बेनकाब करिएगा। इसके मन में बलात्कार पीड़िता के लिए कोई एक सेकंड, मुझे लगता नहीं ये पर्सनल अटैक बन रहा है। मुझे लगता है, देखिए, इस पैनल पे तो सुब्राष्टा जी ने कोई गाली किसी को दी नहीं है, तो मुझे लगता नहीं है कि जो विषय नहीं है उसको हम विषय पे लेके आए। विषय पे विषयांतर हो रहा है, विषय पे आना जरूरी है। मेरा निवेदन है कि आप दोनों सम्मानित प्रवक्ता हैं, सम्मानित अपनी बात रखते हैं, पैनलिस्ट हैं, तो अपने अपने समय पर अपनी बात रखिए तो बेहतर रहेगा। इसलिए मुझे नहीं लगता किसी पुराने विषय को बीच में इस बहस के अंदर जोड़ना जायज होगा। लेकिन मैं रुक करता हूं अब, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठे हैं अरविंद जी पर, बहुत सारे सवाल उठे हैं केंद्रीय सरकार पर, तो नुपुर शर्मा और आतिशी जी के पास जाना जरूरी है। नुपुर शर्मा, 40-50 सेकंड के अंदर आप जरूर मुझे बताइए कि चलिए अरविंद जी चले गए, राहुल जी चले गए, लेकिन आदेश जी क्यों चले गए? आदेश गुप्ता बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट क्यों चले गए? उनका भी विरोध हुआ, अरविंद जी का विरोध हुआ, राहुल जी का विरोध हुआ, आदेश जी का भी विरोध हुआ, क्यों? मैं जानना चाहता हूं। देखिए, मैं 3-4 चीज बोलना चाहूंगी, आपके सवाल का जवाब भी दूंगी, लेकिन मेरी बात सुनिएगा क्योंकि मैं बहुत देर से सुन रही हूं। अमीश जी, वाह अलका जी वाह, ताली मारूंगी मैं आज आपकी बात पे। अन्य महिलाओं को कायर बताती हैं, एक अन्य महिला पैनलिस्ट को कि आप मॉरल पुलिसिंग कर रही हैं, और यहां बैठी हैं आप। चुप कीजिएगा, इनको अमीश जी तमीज नहीं है ये, मैं इनको चुपचाप सुन रही हूं। और यहां बैठी है अलका जी, देखिए पहली बार बोल रही है नुपुर शर्मा। पिछले ऐसे चलेगा तो मैं डिबेट नहीं करूंगी, बलात्कारियों के मैं डिबेट नहीं करूंगी अगर ये बदतमीजी चलेगी तो। आप इनसे बुलवा लीजिए। नुपुर बोलिए, आप अपनी बात करें। आई एम सॉरी, जो नाटक कर रही है, नृत्य नाटक कर रही है, करें। पैनल पे बैठ के अन्य महिलाओं को ये कायर बोल रही है, एक महिला पैनलिस्ट की मॉरल पुलिसिंग कर रही है, और यहाँ पे आई है दुष्कर्म के ऊपर उपदेश देने, यहाँ पे आई है महिला सशक्तिकरण के ऊपर भाषण देने। अरे ऐसी महिला है इस देश के अंदर, तभी शायद समानता पानी इतनी मुश्किल है पुरुषों और महिलाओं के अंदर। ये अलका जी ने आज अपना असली चेहरा दुनिया को दिखा दिया। अब आपने पूछा कि सार्वजनिक कर दिया, अरे अलका जी तो बहुत चीज एक्सपीरियंस्ड, अरे चाहे गुवाहाटी हो चाहे लखनऊ हो, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद अलका जी एनसीडब्ल्यू की मेंबर होने के बावजूद मॉलेस्टेशन की पीड़ित महिला की आइडेंटिटी को सार्वजनिक करती हैं, फिर लखनऊ में सार्वजनिक करती हैं, उसके ऊपर इनके ऊपर एफआईआर हो जाती है। ये वो महिला है जो अन्य महिलाओं की इज्जत नहीं करती, लेकिन महिला और बेटी बहन के साथ दुष्कर्म हो जाए, उसके साथ प्रताड़ना हो जाए तो उसको सार्वजनिक करके उसके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकेगी और चूड़ी यहाँ पे दिखा के डांस करेगी। मैं भी महिला बैठी हूं यहाँ पे, मेरे मुंह से आप नहीं सुन लेंगे, चाहे अलका जी हो चाहे आतिशी जी हो, उनके ऊपर कोई भी मैं पर्सनल अटैक करूं, क्योंकि मैं मेरी बहन मानती हूं, सबसे पहले मैं इज्जत करती हूं कि महिला है, इनको कायर नहीं बोलूंगी। महिलाओं के अपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स होते हैं, इसको एक्सपीरियंस नहीं है शायद अलका जी को, ये राजनीतिक रोटी सेकेंगी, कभी आम आदमी पार्टी में कभी कांग्रेस में। तो मुझे लगता है कि वो आम आदमी पार्टी में रहे, बताइएगा, सुनिएगा मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं कोई से पर्सनल नहीं हो रही, हुई है, मैं बोल रही हूँ, बहन मानती हूँ, मैं इज्जत करती हूँ, स्ट्रगल नहीं समझती अलका लांबा। आगे सुनिएगा अमीश जी, चुरू 2019 के अंदर राजस्थान में पड़ता है, पुलिस कर्मियों ने एक दलित महिला के साथ
दुष्कर्म किया, थाने के अंदर नखून उखाड़ दिए। बताइएगा कौन सी चूड़ी पहन के जाएंगे राहुल गांधी? सरकार अशोक गहलोत साहब की थी। मई माह के अंदर गहलोत साहब ने असेंबली के अंदर पटल पे खड़ो के जवाब दिया है कि SC/ST महिला नकली और झूठ मूठ के दुष्कर्म के केसेस दर्ज करती हैं। आप रिकॉर्ड पढ़ के आती ना अलका जी, तो आपका मुंह नहीं खुलता आज यहाँ के ऊपर। और बताऊंगी मैं आपको, आपका भरतपुर हो, नागौर हो, अजमेर हो, अरे एक प्रताड़ित महिला का बाप अपने आप को जिंदा जला देता है क्योंकि आपकी राजस्थान की सरकार केस दर्ज नहीं करती। जो पार्टी के नेता, सुनिएगा, जो पार्टी के नेता एक दलित महिला नेत्री को आइटम बोल देते, आपने कमलनाथ को नौकरी से निकाला क्या? तो यहां पे जो आप ये राजनीतिक गिद्ध की तरह ये पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं ना, आप देश की जनता को बेवकूफ ना समझिएगा। घास पे लेटना बहुत आसान था हाथरस में, जरा राजस्थान की रेत पे लेट के दिखाओ अलका लांबा। ठीक है, चूड़ी पहनने वाले, क्या बोला था ना, चूड़ी पहनने वाले राहुल गांधी को। ठीक, मुझे लगता नहीं चूड़ी जो है वो मजबूती की निशानी होती है, चूड़ी कमजोरी की निशानी नहीं होती, चूड़ी मजबूती की निशानी होती है। ये मेरा अपना मानना है। हमारी माँ बहनें सब चूड़ियां डालती हैं तो चूड़ी मजबूती की निशानी होती है, चूड़ी कमजोरी की निशानी नहीं होती। वही ताकत मेरे पास भी ठीक है, मैं अब आतिश जी, अलका जी, मैं आपको आपका मौका दूंगा। आप पर बोला गया जो महिलाओं को कायर बता रही है यहाँ बैठ के। आतिश जी का मुझे रुक करना पड़ेगा। देखिए, मैं आतिश जी, मैं माफी चाहता हूं, आपके पास मैं लेट आ रहा हूं, लेकिन आप समझ सकती हैं कि किस तरह से ये बहस आगे चली। आतिश जी, क्या पॉलिटिक्स इतनी महत्वपूर्ण है कि हम हर चीज को भूल जाए, मर्यादा को भी भूल जाए? क्या राजनीति इतनी महत्वपूर्ण है? एंड आई एम अपॉल्ड द वे वी आर हैंडलिंग दिस। नहीं अमीश जी, आपकी बात बिल्कुल सही है और मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल भी ऐसा विषय नहीं है जिस पे राजनीति करना बनता है। और चाहे किसी भी पार्टी द्वारा हो, चाहे किसी भी पैनलिस्ट द्वारा हो, क्योंकि मैं नहीं मानती कि जो भी पैनलिस्ट चाहे आज इस डिबेट पे है, चाहे वो अलका लांबा जी हों, चाहे वो नुपुर जी हों, चाहे वो शुभ्राष्टा जी हों, चाहे आप हों, चाहे जो सब लोग इस डिबेट को देख भी रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि किसी का दिल नहीं दुखा है, किसी का दिल नहीं टूटा है ये देख के कि हमारी ही देश की 9 साल की बच्ची के साथ किस तरह दुष्कर्म होता है, किस तरह उसके शरीर को जला दिया जाता है, कि कोई एविडेंस नहीं बचता। लेकिन मुझे लगता है कि एक दूसरे पर उंगली उठाने से ज़्यादा बेहतर ये है कि हमें कम से कम दिल्ली में ये दुष्कर्म जो हुआ है इसके थोड़े रूट कॉज पर जाना पड़ेगा, वरना फिर से हम 2-3 महीने बाद ऐसा कुछ मुद्दा होगा, आप और हम फिर से इस डिबेट पे बैठे होंगे। पर राजनीति की शुरुआत तो तब हुई ना जब रेप के नाम पे टूरिज्म नेताओं ने करना शुरू करा। राहुल जी ने अपना एक पॉइंट पूरा कर लूं। बिल्कुल आप पूरा करिएगा मैडम। जब राहुल जी ने राहुल जी वहां गए, जब अरविंद जी वहां गए, बीजेपी के आदेश गुप्ता वहां चले गए, तो फिर तो पॉलिटिक्स तो शुरू हो गई। पहले तो केजरीवाल साहब और राहुल जी ने ये शुरू करा, क्यों करा शुरू? नहीं देखिए उसमें अमीश जी, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अगर दिल्ली में कोई ऐसी घटना घटती है तो अरविंद केजरीवाल जी तो स्वाभाविक तौर से जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली में जिस प्रकार की ये घटना घटी है, और ये पहली घटना नहीं है दिल्ली में चाहे 8 साल की बच्ची हो, चाहे 80 साल की बुजुर्ग महिला हो, अंधेरा होने के बाद किसी को भी अपने घर से बाहर जाने में डर लगता है। और दिल्ली की जो ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, और देखिए ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि भाजपा की केंद्र सरकार है और अमित शाह गृह मंत्री हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी सरकार हो, जिस गृह मंत्री को कश्मीर की, छत्तीसगढ़ की, नॉर्थ ईस्ट की समस्याएं सुलझानी है, वो नांगल गांव की समस्या लॉ एंड ऑर्डर की क्या संभालेगा? मैं तो ये मानती हूँ कि देश के गृह मंत्री ने नांगल गांव का नाम भी नहीं सुना होगा। और ये स्वाभाविक चीज़ है जब उसको पूरे देश की समस्याओं का समाधान करना है, लॉ एंड ऑर्डर को देखना है। तो जब तक दिल्ली की पुलिस, दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास नहीं आती है, तब तक आप दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं सुलझा सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नेंस मॉडल ही फ्लॉड है कि जिसे 2 बिलियन लोगों की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या देखनी है। आप चाहती हैं कि ये जो एक दर्दनाक हादसा हुआ है, एक दुखद घटना हुई है, रेप हुआ एक लड़की के साथ, एक बच्ची के साथ, उसके एवज में आपको दिल्ली की पुलिस मिल जाए, ये आपकी डिमांड है? और नहीं, देखिए बिल्कुल मिलनी चाहिए दिल्ली की चुनी हुई सरकार को, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो। तो कांग्रेस का शासन था 15 साल, शीला जी मुख्यमंत्री थी, कभी दिल्ली की पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर नहीं थी। दिल्ली एक राजधानी है, दिल्ली एक नेशनल कैपिटल है, दिल्ली की पुलिस आनी चाहिए। आप दिल्ली एक नेशनल कैपिटल है, इट इज नॉट अ नॉर्मल स्टेट, इट इज अ हाफ स्टेट। अमीश जी,
अमीश जी, बट दिल्ली में 20 मिलियन की पॉपुलेशन है। नई दिल्ली के इलाके में 10 लाख से ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, लेकिन बाकी जो दिल्ली का पूरा इलाका है उसके लोग कहाँ जाएंगे लॉ एंड ऑर्डर और जस्टिस के लिए? आप रख लीजिए नई दिल्ली को केंद्र सरकार के पास, आप नेशनल इंस्टीट्यूशंस को रहने दीजिए केंद्र सरकार के पास। ठीक है, एक एक करके मैं जवाब ले लेता हूं। नुपुर शर्मा इस पर जरूर आप बोलिएगा 40 सेकंड, इस पे आप अपनी बात 40-50 सेकंड बोलिएगा, फिर अलका लांबा जी, क्योंकि वो भी आतिश जी को कुछ जवाब देना चाहती है। ओके, क्विकली नुपुर जी। थैंक यू। मैं बोलूं? जी मैडम। कौन बोले? जी नुपुर जी। मैं बोलूं? जी नुपुर जी बोलिए। अमीश जी जरा मैं आतिशी जी, मैं जरा एक सवाल आतिशी जी से है। आतिशी, क्योंकि आपके अधीन दिल्ली पुलिस नहीं आती है, क्या इसीलिए आपने निर्भया के रेपिस्ट को जो जुवेनाइल था 15,000 रुपए और सिलाई मशीन दी? इससे पहले आप झूठ परोसे कि ये कानूनी आपके ऊपर मैंडेट था। मैं आपको करेक्ट कर दूंगी, आपने वो कानून बनाया था। नहीं मैडम, ये चॉइस सरकार द्वारा मुझे कानून मत समझाइएगा। इनको चुप कीजिएगा, इनको चुप कीजिएगा, इनको चुप कीजिएगा। अमीश, मैं उनके ऊपर नहीं बोली, ये तरीका नहीं है। जी देखिए मैडम, मैं आपको बता दूं, नुपुर जी मेरा मैं आपको बता दूं, कानून आपको समझा दूं, वो चॉइस था, ऑप्शनल था। मैडम, कानून पढ़ा कीजिएगा। हाँ मैडम, अब तो बोलेंगी आप, इनको चुप कीजिए। इन्होंने आरोप लगाया। अमीश जी, मैं अपनी बात ठीक है। आतिशी जी फंस गई तो बोल रही है ऊपर, फंस गई तो बोल रही है मेरे ऊपर। मैं कानून आपसे अच्छी तरह जानती हूँ, वो ऑप्शनल है कानून, और वो हमारी नहीं, कांग्रेस की सरकार ने बता चाहती तो 15,000 रुपए और सिलाई मशीन अपनी तुष्टिकरण की राजनीति के लिए निर्भया के बलात्कारी को नहीं देती। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगी, मैं दूसरी बात बता दूं आपको, आतिशी जी, अपनी कार्यकर्ता सोनी को मत भूलिएगा। देखिए, अमीश जी बोले दीजिए, अमीश जी तरीका नहीं है। अमीश जी, मैं प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, आप बीच में नहीं बोल रही थी। आतिशी जी, तरीका नहीं है अमीश जी, तरीका नहीं, बिल्कुल तरीका नहीं है। ओके, आतिशी मेरा निवेदन स्वीकार करिए। वो 40 सेकंड अपनी बात रख ले, फिर 40 सेकंड आप अपनी बात रख लीजिएगा। मुझे लगता है कि इसी से चर्चा ज्यादा बेहतर होगी, महत्वपूर्ण है। नुपुर, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, लेकिन स्टिक टू 30-40 सेकंड। एक सेकंड, ये व्यक्तिगत, ये अलका जी और आतिशी जी को क्या परेशानी अन्य महिलाओं से जो ये व्यक्तिगत टिप्पणियां करती हैं? डिसेंसी मेंटेन कीजिए। मैं तो अपनी बात बोल रही, मैडम आप चिल्ला रही मेरे ऊपर। मैं आपको एक बात बता दूं, ये आम आदमी पार्टी वही है, राशन कार्ड वाली पार्टी, जिनके मंत्री महिलाओं को दबोच के उनके साथ दुष्कर्म करते हैं राशन कार्ड देने के बहाने। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसकी कार्यकर्ता सोनी ने मरते दम एक वीडियो जारी करके बोला आत्महत्या करने से पहले कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ, छेड़खानी हुई, और अरविंद केजरीवाल ने कह दिया आपने अपनी बॉडी के साथ, अपनी इज्जत के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो कृपया करके आतिशी जी आप बता दीजिएगा, वो अगर आप कानून पढ़ेंगी, इट इज मे नॉट शैल, इसका मतलब कि आपके लिए कंपलसरी नहीं था, कानूनी मैंडेटेड नहीं था। ठीक है, जवाब आतिशी जी का जवाब। आपने तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए निर्भया के बलात्कारी को पैसे दिए थे, सब अच्छी तरीके से जानते हैं ये बात। ओके, आतिशी जी का जवाब। अलका जी मैं आपको मौका दूंगा, सुब्राष्ट्र भी हाथ खड़ा कर रही है, लेकिन अलका जी मैं आपको मौका दूंगा क्योंकि आप पर टिप्पणी हुई है, इसलिए मुझे मौका देना पड़ेगा आपको। आतिशी, पहले आप अपनी बात को रखिए प्लीज। अमीश जी, बहुत दुख की बात है कि जो केंद्र सरकार में रूलिंग पार्टी है, उनकी प्रवक्ता ये नहीं कह रही हैं कि हम दिल्ली पुलिस को कैसे इम्प्रूव करेंगे, वो ये नहीं कह रही हैं कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कैसे बनाएंगे, कि हम नए जजों की नियुक्ति कैसे करेंगे। लेकिन उनको जब ऐसे मौके पे, ऐसी संवेदनशील घटना पे कंस्ट्रक्टिव स्टेप सामने रखने चाहिए, कैसे इम्प्रूव करेंगी, लेकिन वो नहीं कह रही है वो बात। ये बहुत दुख की बात है। हम तो ये कह रहे हैं, उसका जवाब दूंगी, मुझे हम ये कह आतिशी जी चुप हो गई थी मेरे कहने पर, मेरे निवेदन के बाद आप भी शांत हो जाइए, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। देखिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता ना। आतिशी जी आप अपनी बात को रखिए 30 सेकंड में, फिर अलका जी बोलिए। आतिशी, हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली में इंप्रूव करना चाहते हैं, वो सामने तो आए, वो बताएं। लेकिन आप तो डिमांड कर रहे हैं कि पुलिस हमें दीजिए, मदद चाहिए। कि आप तो कह रहे हैं कि ये लड़की के साथ रेप हो गया तो पुलिस हमारे पास होनी चाहिए। हुई सरकार के साथ, किसी भी चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए। अमीश जी, आप मुझे बताइए कि जिस केंद्र दिल्ली जब आपने चुनाव लड़ा था, जब आपने आज से 7 साल पहले चुनाव लड़ा था, जब आपने अपनी पार्टी बनाई थी अन्ना आंदोलन के बाद, उसके बाद आपको पता था दिल्ली इज अ हाफ स्टेट। आप पंजाब में चुनाव लड़ेंगे, पंजाब फुल स्टेट है, वहां पुलिस भी आपको मिलेगी।
जो करवाना हो आप करवा सकते हैं पुलिस से, लेकिन दिल्ली एक हाफ स्टेट है और मदन लाल खुराना यहाँ के सीएम रहे, साहिब सिंह वर्मा यहाँ के सीएम रहे, इसके अलावा शीला जी 15 साल सीएम रही, 15 साल सीएम रही। क्या आपको लगता है कि पुलिस उनके पास थी? आप मुझे बताइए। अरविंद जी भी 6 साल से ज्यादा से सीएम है, लगभग 7 साल से। क्या आपको लगता नहीं है कि एक रेप हो गया, अब हमें पुलिस दे देंगे तो बेहतर हो जाएगी? राजस्थान में पुलिस सरकार के पास है, अमीश जी, गुजरात में पुलिस सरकार के पास है, क्या वहां रेप नहीं हो रहा? समस्या ये नहीं है, समस्या सोसाइटी में भी थोड़ी है। पॉइंट ये है अमीश जी, बिल्कुल सोसाइटी में समस्या है, लेकिन जवाबदेही कोई चीज होती है। अगर राजस्थान में रेप होता, अगर मध्य प्रदेश में रेप होता, अगर हिमाचल प्रदेश में रेप होता, किसी भी राज्य में रेप होता है, तो वहां की चुनी हुई सरकार की जवाबदेही बनती है। हम उनसे सवाल पूछते हैं कि आपने लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या किया। आज दिल्ली में तो आप कह रही हैं आपकी जवाबदेही नहीं है, को कश्मीर की लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो आप शीला जी से जवाबदेही मांगते थे। पॉइंट ये भी है अमीश जी, आज भी हम केंद्र सरकार के साथ खड़े होके काम करने को तैयार हैं। केंद्र सरकार बताए कि दिल्ली सरकार अलका जी कुछ ऐड करना चाहती है? अलका लांबा को सुधार सकते हैं। अलका लांबा, दिल्ली सरकार की तो कोई जवाबदेही नहीं है, इसलिए इनसे सवाल पूछने भी नहीं चाहिए। जी, चुनौती दे रही हूँ सत्ताधारी दलों की दोनों प्रवक्ताओं को। 7 साल में गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को तो छोड़िए, समय ही नहीं है उनके पास, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की बेटियों के बलात्कार को लेकर एक मीटिंग दोनों बैठे हो, विचार विमर्श किया, और बता दीजिए दिल्ली को। दोनों गृह मंत्री और मुख्यमंत्री वही हैं जिन्होंने निर्भया पर खूब राजनीति की और वोट मांगे, प्रधानमंत्री तक ने वीडियो आपको मैंने दिखाया। अब आती हूँ आम आदमी पार्टी पर। ठीक है, दिल्ली की कानून व्यवस्था आपके हाथ में नहीं है, अपराध ना हो ये देश के गृह मंत्री भाजपा के अमित शाह जी को तय करना है, लेकिन अगर अपराध हो जाए तो पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिले, ये किसको सुनिश्चित करना है? दिल्ली के मुख्यमंत्री को। बता देती हूँ, 55 फास्ट ट्रैक कोर्ट कांग्रेस के शासनकाल में गठित हुई, 55। हर कोर्ट में मात्र 2 भी आप वकील दे दें सरकारी तो 110 चाहिए। है कितने? 37। कमी कितनी है? 73 की कमी है, 73 की कमी है। और आज ये 13 जुलाई की बात है, 13 जुलाई को हाई कोर्ट ने जब केजरीवाल सरकार से पूछा कि जो हमारी नाबालिग बेटियों के बलात्कार की कोर्ट फास्ट ट्रैक है उसमें वकील नहीं है, तारीख पे तारीख मिल रही है, न्याय नहीं हो पा रहा, कहते हैं हम 18 से ज्यादा नहीं दे पाएंगे, यानी कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक ही वकील सरकारी देंगे। ये क्या न्याय दिलाएंगे पीड़िता और उसके परिवार को? आज अरविंद केजरीवाल जी जाके कहते हैं बड़ा से बड़ा वकील। आप कह रही है अरविंद केजरीवाल कायर है? शर्म कीजिए, आपने शब्द का इस्तेमाल किया, अरविंद केजरीवाल कायर है। बिल्कुल, अमित शाह भी कायर है और उनके प्रवक्ता भी कायर है। सवाल नहीं कर रहे इसलिए करिए, 2-2 चूड़ियां ले जाइए, हिम्मत आएगी। ठीक है, आतिशी इसका जवाब देना चाहती है। एक सेकंड नुपुर एक सेकंड, आतिशी जवाब देना चाहती है। ठीक है, ये सारे ये नुपुर जी भी कायर है, शुभ्रास्त्रा भी कायर है, आतिशी जी भी कायर है। ओके, कितने लोगों को फांसी दी? 7 साल में कितने बलात्कार? अच्छा ठीक है, मुझे लगता है, एक सेकंड नुपुर, आप अपना ऑडियो पीसीआर जिसका ऑडियो मैं बोलूं वही आप करिएगा। अलका जी आपने बात को रख लिया, आतिशी 20 सेकंड में इस बात का जवाब। आप भी कायर हैं, आपके नेता भी कायर हैं। देखिए, मैं अलका जी की जिस तरह आज वो बेहुदा बातें कर रही हैं, उनका कोई जवाब देना उचित नहीं है। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर दिल्ली को, दिल्ली की लड़कियों के लिए, दिल्ली की महिलाओं के लिए बनाए। जो भी केंद्र सरकार हमसे सहयोग चाहेगी हम जरूर। महिला विधायक है, क्या गई पीड़िता का दर्द पूछने, उसके परिवार का पूछी? आतिशी गई? महिला विधायक हो, उम्मीद की जाती है कि तुम जाओगी, तुम्हारी 7 महिला विधायक जाएंगी। और भाजपा से तो उम्मीद छोड़ दी, तुमसे उम्मीद थी, दिल्ली वालों ने दी, वो भी छोड़ दी। बताओ क्यों नहीं गई? बताओ कौन रोक रहा था? केजरीवाल को 4 दिन तक, दिल्ली के मुख्यमंत्री को 1 तारीख को बलात्कार होता है, 4 को जाते हैं, वो भी जब राहुल गांधी पहुंच जाते हैं तब जाते हैं। और आतिशी तुम क्यों नहीं गई अपनी 8 महिला विधायकों को लेकर? बात पूछना चाहती, बताओ। बेहुदगी तुम कर रहे हो, निर्भया के नाम पर वोट मांगा, पूरी राजनीति की। अरविंद केजरीवाल उस समय शीला दीक्षित से सवाल पूछते थे कैसी मुख्यमंत्री है, आज तो वो मुख्यमंत्री है, कहते हैं हम मिलकर काम करना चाहते हैं। अरे एक मीटिंग 7 साल में बताइए आपने गृह मंत्री के साथ करने की कोशिश हो। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के दरवाजे तक जाने की हिम्मत नहीं हुई अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली पुलिस कमिश्नर तक नहीं गए कि बेटियों की सुरक्षा को लेकर क्या प्लान है। आतिशी 10 सेकंड में जवाब। आतिशी जी 10 सेकंड में जवाब। शुभ्रास्त्रा काफी देर से इंतजार करिए, निर्भया जी की मां भी जुड़ गई, आशा देवी। अमीश जी मैं अलका लांबा जी की बदतमीजी का जवाब नहीं दे सकती हूँ। बस जो मैंने आपसे पहले बात कही है
हमें लगता है कि सबको मिलके 30,000 दिल्ली रुपए की तनख्वाह बच्चियों बढ़ा को, दिल्ली लेती की है। महिलाओं अलका को जी सेफ शांत हो जाइए ना, बनाना आपने पूछ लिया एक जो बारी। भी बेटियों को चिंता नहीं है। आपने आतिशी को बेटियों के बलात्कार पे बोलते हुए नहीं देखा होगा, अपनी तनख्वाह अलका बढ़ाने पर जी। हमने टीवी चैनल पर इन्हीं आतिशी को सुना है। अरे 30,000 रुपए मुझे लगता है तनख्वाह कि बढ़ा दीजिए इनकी। बेरोजगारी और महंगाई में लोगों का गुजारा नहीं हो रहा, पेट्रोल डीजल पे वैट कम नहीं करेंगे। पर अभी ये चर्चा पेट्रोल डीजल पे नहीं है, ये चर्चा आतिशी की तनख्वाह पे नहीं है। अगर विधायकों की तनख्वाह बनेगी उसमें बीजेपी के विधायक भी होंगे, उसमें कांग्रेस का कोई विधायक नहीं है दिल्ली में, इसमें आतिशी क्या कर सकती है? भाजपा और आम आदमी पार्टी के ही दिल्ली के सारे विधायक। अच्छा ठीक है मैडम, सब कायर है, प्रवक्ता बेटियों के अरविंद जी कायर हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी कायर हैं, सब कायर हैं। ये मुझे लगता नहीं है कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, लेकिन निर्भया की मां है। मैं आप तमाम लोगों से चाहता हूं कि मैं माजरत शुभराष्ट्र आप अपनी बात को रख लीजिए 30 सेकंड के अंदर, फिर मैं निर्भया की माता जी के पास जा रहा हूं। जी आमिश जी, लेकिन पीछे में बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू हो जाता है अलका जी का, तो उनको थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक उनका स्लो कीजिए, फीडर डाउन कीजिए, कुछ भी कीजिए, टेक्निकली आप हैंडल कीजिए उसको। लेकिन ये इतनी कायरों के बीच में वीरांगना क्यों आई है लड़ने के लिए, क्यों कूद करके आई है यहाँ पर? सिंपल सा सवाल, मैं तो ये फैक्ट पे बात चल रही है ना। आशा देवी जी भी आई हुई हैं, नमस्कार करती हूँ आशा जी को और सलाम है उनके जज्बे को। 2012 में निर्भया कांड होता है और 2020 में पता नहीं किस सरकार में आरोपी को हैंग किया गया। इतना तो बेसिक जजमेंट होना चाहिए प्रवक्ता का। आतिशी जी की बात से पहली बार अग्री कर रही हूं और आतिशी जी आपका धन्यवाद कि आपने भी नूपुर जी की तरह मेरे लिए आवाज उठाई। भाई ये लॉ एंड ऑर्डर इशू सिर्फ नहीं है, रेप का जो मामला है इट इज अ ह्यूज इशू, जिसमें सामाजिक बात भी है, जिसमें साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की बात भी, जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस की बात है और जिसमें कांग्रेस पार्टी के ये कूप मंडूक चाटुकार प्रवक्ताओं की भाषा की भी बात है, जो कि चूड़ियां वगैरह बोल करके महिला पूरा जेंडर को ये लोग डिबेस करने की बात करते हैं। सिंपल सा सवाल पूछा गया जो बतौर एंकर आपने पूछा, बतौर विश्लेषक मैं पूछ रही हूं कि पॉस्को एक्ट का उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ। आशा देवी जी बहुत ही जिगरा था उनके पास कि उन्होंने मीडिया में जाकर पहले अपनी बात रखी, साफ तरीके से रखी और तब उनसे किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता या पार्टी के बड़े नेता जाकर के मिले। जी। लेकिन क्या राहुल गांधी के पास इतनी बेसिक इसमें कौन सी गलत बात मैंने कह दी? और आपके सर्टिफिकेट का मैं इंतजार नहीं करती लड़का लांबा, तुम सर्टिफिकेट डिस्पेंसिंग एजेंसी नहीं हो जो मुझे बताओगी कि मैं स्ट्रांग हूं या नहीं हूं। मैं फिर से कह रही हूँ, चूड़ियां मुझे क्या भिजवाओगी? ये चूड़ियां सावन में मैं तुम्हारे यहाँ भिजवा दूंगी। थोड़ी शक्ति का आह्वान कर लो और अगर कोई तुम्हारे इनबॉक्स में बदतमीजी करे तो मैं कह रही हूँ एक वोटर होने सवाल करने की हिम्मत देंगी सत्ता से, लगाना विपक्ष से और बाकी हल्की बातें करती हो, हल्का तुम हल्का ही बोल सकती हो, ताकत की निशानी है, हिम्मत। अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि बहुत ही चूड़ियां उतारी है, कायर हो गई हो, कायर हो गई जब से ये चूड़ियां उतारी है। तो अमित शाह जी के लिए, तो मोदी जी के लिए ले जाइए। ठीक है, मुझे लगता नहीं कि चूड़ी बार हम बोले जा रहे हैं, चूड़ी कमजोरी की निशानी नहीं है, चूड़ी मजबूती की निशानी है। और हम लोग एज अ सोसाइटी आई वांट टू गिव अ मैसेज टुनाइट, क्योंकि पैनलिस्ट जो है उस तरह की बात नहीं कर रहे, तो मुझे आज करनी पड़ेगी ये बात। हम अक्सर ये कहते हैं कि लड़कियों को बोलो संभल के बाहर जाएं, हम क्यों नहीं कहते लड़कों को कि तुम संभल के जाओ बाहर? गलती से ऐसी कोई गंदी हरकत मत कर देना, नहीं तो घर पे तो तुड़ाई होगी तुम्हारी, पुलिस भी नहीं तुम्हें छोड़ेगी। लड़कों को बोलने की जरूरत है, लड़कों को काबू करने की जरूरत है, करिए। मेरे साथ आशा जी हैं। आशा जी, आपके हौसले को सलाम है। आपके साथ मेरा संवाद बहुत पुराना है, आपको जब भी देखता हूं मेरी आंखें भर आती हैं, लेकिन ये वक्त का पहिया है, ये घूमता है, एक बार फिर घूमा है और हमारे सामने एक पीड़िता है। क्या आपको लगता है, क्या आपको आवाज आ रही है अलका जी? आपको आशा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आशा जी, आशा देवी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी आशा जी, आपके जज्बे को सलाम है। आपका और मेरा संवाद बड़ा पुराना है, जब भी आपको देखता हूं तो मेरी आंखें भर आती हैं, लेकिन वक्त का पहिया एक बार दोबारा घूमा है। एक और बच्ची के साथ जी दर्दनाक हादसा हुआ है, लेकिन क्या आपको लगता है धर्म बता के, जाति बता के इंसाफ मिल जाता है क्या? आपने तो कोर्ट में आप घूमी है और मैंने आपकी व्यथा और कहानी भी सुनी है, हंसते थे लोग जब आप कोर्ट जाती थी। जरा बताइए आज दर्शकों को, जरा बताइए आप आज इन तमाम पैनलिस्ट को, जो लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट की बहुत बींगे हाँकते हैं। देखिए, मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट की तमाम पैनलिस्ट की बात क्या करूं।
मैं तो अभी ही सुन रही थी 2-3 जने को, तो हमें तो लगता है कि हम आए हैं इस चैनल पे, एक बच्ची की हत्या हुई है, उसके साथ रेप हुआ है, उसका मर्डर कर दिया गया, उसके लिए बात करने के लिए। लेकिन इन लोगों को तो लगता है कि ये सब लोग आए हैं अपनी अपनी भड़ास निकालने के लिए, अपनी अपनी भड़ास निकाल देते हैं, उनको गाली देते हैं, उनको चूड़ियां पहनाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। तो अगर ऐसे ही हम पैनलिस्ट रहेंगे, ऐसे ही हम बात करेंगे, तो हम समाज को क्या संदेश देंगे? अगर ये आपका चैनल अगर विक्टिम परिवार के माँ बाप देख रहे होंगे तो उनको क्या तसल्ली मिलेगी कि हमें समाज से, हमारे समाज के नेता महिलाओं से हमें इंसाफ मिलेगा या हमें उनसे हमदर्दी मिलेगी? ऐसे तसल्ली होगी उनको? हमें तो नहीं लगता है। लेकिन हम ये बच्ची के साथ क्राइम हुआ है, पुलिस ने जो लापरवाही की है, हम इस पे बात करेंगे। पुलिस, जो भी पुलिस इसमें ऐसे लापरवाह है, मैं कमिश्नर से या सरकार से अनुरोध करती हूँ कि सब पुलिस वालों को पे कार्रवाई हो, क्योंकि उनके माँ को हमने कहते सुना है कि उनको दिन भर बंद रखा, उनको अलग अलग कमरे में रखा। तो ऐसे बहुत दुखदाई है, क्योंकि जो पुलिस पे हम भरोसा करके कि हमारी सुरक्षा करती है, हमें कुछ होता है तो हम 100 नंबर पे कॉल करते हैं कि पुलिस आएगी तो हमें बचाएगी। लेकिन ऐसे जो चीजें सामने आई है तो बहुत तकलीफ होता है कि हम जिस पुलिस पे भरोसा करके हम करते हैं और उसी पुलिस ने हमें धोखा देती है। तो सबसे पहले पुलिस पे कार्रवाई होनी चाहिए। पॉइंट है आपकी बात के अंदर। आशा जी, मैं एक सवाल आपसे पूछा था, फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में आपका अनुभव क्या है? फास्ट ट्रैक कोर्ट है, सख्त कानून है, सख्त कार्रवाई है, आपका अनुभव क्या है? कागजों में है। क्योंकि जब आप कोर्ट में जाती थी तो आप पर कुछ लोग हंसते थे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, ये तो लोगों की फितरत है, जिसकी मानसिकता गलत रहेगी, गलत सोच रहेगी, वो हंसेगा ही, क्योंकि ऐसे ही लोगों के वजह से समाज में क्राइम हो रहा है। लेकिन मुझे लड़ना था, मैं और लोगों को भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को बहुत लोगों ने गाली दिया, बहुत लोगों ने डाइन बनाया, बहुत। लेकिन मैं कहती हूँ समाज से, सरकार से, अपनी व्यवस्था से, जी अगर हमारी व्यवस्था ऐसी ठीक होगी, हमारे बच्चों के साथ क्राइम नहीं होगा, तो हमारे जैसे माँ बाप फांसी की सजा क्यों मांगेंगे? लेकिन जिस तरह से 2012 में घटना हुई, और भी यूपी में हुई, बिहार में हुई, कहा राजस्थान में हुई, आज दिल्ली में हुई है 4 दिन पहले, अगर ऐसी घटनाएं होगी तो हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे माँ बाप फांसी क्यों नहीं मांगेंगे? बिल्कुल सही बात है मांगेंगे। और मैं आज भी मांगती हूँ कि जिस तरह से बच्ची के साथ क्राइम हुआ है, और सबूत छिपाने के लिए उसके बेगर माँ बाप के बताए, उसको बेगर दिखाए, बच्ची का लाश जलाया गया है, तो जरूर बिल्कुल वाजिब बात है आपकी। आपने इन तमाम पैनलिस्ट से शानदार बात करी है, मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं इसके लिए। 2012 में आपने सबसे ज्यादा आवश्यक बात करी है, जो महत्वपूर्ण है, जो इसका रूट कॉज है, उस पर हमें जाने की जरूरत है। कि बात सुन लीजिए, जो 2012 में कानून बना था कि 12 साल से बच्चियों के कम उम्र के बच्चियों के साथ अगर क्राइम होगा तो उनको 6 महीने के अंदर फांसी होगी। तो मैं दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि उस कानून को लागू करें और इस बच्ची के माँ बाप को न्याय मिले, मुजरिमों की फांसी की सजा मिले और जल्द से जल्द मिले। और जो भी फास्ट ट्रैक कागजों में हो वो सही हो, हमारी व्यवस्था तंदुरुस्त हो, पुलिस वाले पे कार्रवाई हो, तभी हमारे इस बच्ची को इंसाफ मिलेगा और समाज में संदेश जाएगा। शुक्रिया आशा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नुपुर शर्मा, देखिए, सरकार से ये गुहार है एक ऐसी मां की जिसने अपनी बेटी को इसी तरह की वारदात में खो दिया है, क्या कहना चाहती हैं आप? जी देखिए आशा जी, आपको सलाम, आपको सल्यूट, आपको मैं कहूंगी, मेरा सर झुका के नमस्कार कहूंगी, क्योंकि आप ऐसी मां हैं जिन्होंने ऐसी लड़ाई लड़ी जी। आप लगा लीजिए सिस्टम वर्सेस आशा जी, हम सबने देखी है ये लड़ाई। लेकिन मैं अब ये बता दूं, क्योंकि यहाँ पे शमी जी 2 बात कहूंगी, मुझे समय दीजिएगा, बीच में कोई ना बोले। आशा जी ने बिल्कुल अहम सवाल उठाया। सरकार ने 1600 करोड़ की लागत से 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट और 390 पॉस्को कोर्ट का अरेंजमेंट भी किया है, वो चल भी रहे हैं। कानून में बहुत बदलाव हुआ है, चाहे वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी हो, सिर्फ वो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं थी, उस पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी अमेंड हुई। नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो तो उनको सजाए मौत, ये भी इस सरकार ने किया था। अलका जी को नहीं पता होगा,
लेकिन जो सुभाष जी ने कही ना, आतिशी जी ने भी ये बात कही, इसको छुआ है, इससे मैं इसका यहाँ पे जरूर जिक्र करूंगी। ठीक है, ठीक है। जो दुष्कर्म करता है, देखिए मैं इस चर्चा में चाहता हूं कि रेप जैसे विषय पर नुपुर शर्मा और आतिशी, क्योंकि आप दोनों सरकार में हैं, आप लोग एक साथ एक आवाज में बोले कि हां कार्रवाई क्यों नहीं होगी, जो हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे, जो केंद्र से बन पड़ेगा वो केंद्र को करना चाहिए। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आतिशी फाइनल वर्ड ऑन दिस, 20 सेकेंड्स। बिल्कुल मैं सहमत हूं अमीश जी आपकी बात से। जितना केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर इस मुद्दे पे काम करेंगी, उतना दिल्ली की लड़कियां, दिल्ली की बच्चियां सेफ रहेंगी। जी, मैं तो इस शो में अब तीसरी बार इस बात को कह रही हूं कि केंद्र सरकार को जो भी मदद चाहिए दिल्ली सरकार से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, पॉइंट ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सियासत इस पे महत्वपूर्ण नहीं है। एक अंतराल ले रहा हूं मैं।